इसीलिए हमारी समाज में एक अलग छवि बनी हुई है, क्योंकि जहां पे हम लोग नाम लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो लोग आज भी हमारी तरफ आशाओं से देखते हैं, कहते हैं कि आप निश्चित रूप से बहुत अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप बहुत ही सरल सुगम सहज स्वभाव के लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, कभी कोई कार्यकर्ता कितना भी बड़ा क्यों ना, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जिले के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, उनके साथ काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता कभी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति या जनमानस से जब बात करता है तो भाई साहब श्रीमान जी लगा करके ही बात करता है। अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता जब सरकार में, शासन में, सत्ता में जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का रुतबा होता है, वो अब्बे साले कुत्ते जैसी विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और आज यह कार्यशाला भी प्रशिक्षण के तौर पे ही मनाई जा रही है। इस निमित्त हम सब लोग एकत्रित आए हैं। हम सबका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वोटर महाचेतना अभियान। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम था वो मतदाता पुनरीक्षण के रूप में अभियान मनाते थे, लेकिन इस बार पैराग्राफ को पार्टी ने चेंज किया। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न अवसरों पे पार्टी अपने जितने अभियान लेती, जैसे 7 अभियान हम अपने बूथ पे मनाते हैं, उसी के साथ एक अपना बहुत महत्वपूर्ण अभियान है मोदी जी के मन की बात। हम सब लोग सुनते हैं, निश्चित रूप से कोई इसमें गुरेज नहीं, लेकिन एक हम लोगों की अभी भी सबसे बड़ी उसमें कमजोरी रही जाती है, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है, आज आप सब ने देखा होगा कि डिजिटल भारत पूर्ण रूप से हो चुका। जैसे मोदी जी ने 2014 में जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम अगर भारत का नेतृत्व करने आए हैं तो हमारी इच्छा, हमारी भावना यह है कि यह भारत एक अद्भुत भारत बने, यह भारत एक श्रेष्ठ भारत बने, यह भारत एक डिजिटल भारत बने। निश्चित रूप से जिस समय कोरोना का कालखंड चल रहा था, आप सब ने देखा होगा सारी पार्टियां अपने अपने स्थान पे जाकर के विलुप्त हो गई, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी कि जनमानस के बीच जाकर के 100% समाज के एक स्वयं सेवक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। उसका कारण यह था कि मोदी जी की जो सोच, मोदी जी का जो आत्मनिर्भर का सपना, मोदी जी की एक जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मोदी जी ने कहा था डिजिटल भारत, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय सारी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने संपर्क को तोड़ करके अपने घरों में, अपनी बिलों में बैठ गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिजिटलाइजेशन से जुड़ करके वर्चुअली बैठक के माध्यम से विभिन्न आवश्यक चीजों को समाज के लोगों के बीच पूरी कर रही थी। उसका कारण एक था, क्योंकि हम सत्ता में थे, हम सरकार में थे, हमारी जवाबदेही थी। तो उस जवाबदेही और उस जो हमने विकास के कार्य किए हैं, उनका यह सही समय आया है। वह सही समय वोटर चेतना महासंपर्क अभियान के समय हम लोगों को निकल करके जाना। जिस समय कोरोना के समय हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जो लोग अन्न से भूखे निश्चित रूप से मर जाते, मैं गांव का रहने वाला हूं, आप सबके बीच का रहने वाला हूं, अगर वाकई में कोरोना के कालखंड में प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, 80,000 करोड़ लोगों को जो घर घर राशन देना, एक बार नहीं, दो बार राशन देने का आप सब लोग शायद मतलब न समझ पाए। एक दिन हम लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो एक बार भी दे सकती थी, सरकार के पास तंत्र था, लेकिन आप कल्पना करो 2 बार किस लिए दे रहे थे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की हमारे पास उस समय जरूरतें थी। अगर एक साथ एक परिवार को, जिस मान लीजिए एक परिवार में 5 यूनिट और 25 किलो राशन, एक साथ अगर 50 किलो राशन मिल जाता तो हम लोग 20 किलो रख करके 30 किलो बेच देते और बेच करके विभिन्न अपनी समस्याओं को दूर करते। लेकिन 15 दिन के बाद हालत ये होती कि फिर हमारे पास खाने की व्यवस्था न होती, तो हमारे बाल गोपाल बच्चे जो होते वो भूखे शायद मर जाते। सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना इसलिए थी कि महीने में हम 2 बार देंगे, एक बार 30 तारीख से 5 तारीख तक वितरण था, तो दूसरी बार 15 तारीख से 20 तारीख तक, यानी कि हमारा परिवार पूर्ण रूप से चलता है। जब सरकार इस स्तर का सोचती है तो निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ताओं को भी उस स्तर का ही सोच करके काम करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके बलिदान, इनके संघर्ष
हम सबको याद करना चाहिए। जब विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार नहीं होती थी, तब हमको एक मतदाता बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर काम करना पड़ता था, क्योंकि उस समय हमको फॉर्म नहीं उपलब्ध हो पाते थे, हमको सूचियां नहीं मिल पाती थी, हम जान ही नहीं पाते थे। लेकिन जब हम मतदान करने जाते थे, तब देखते थे कि हमारे ही परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों में से 2 सदस्यों का वोटर सूची में नाम नहीं। बहुत मन होता, क्योंकि यह महापर्व होता, लोकतंत्र का यह एक अवसर होता, हम अपनी बात का जवाब केवल एक वोट के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसे तो हम अनगिनत प्रकार के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जिस समय हम सोचो संस्था के सदस्य ही नहीं है, हम वोट डालने का अधिकार ही नहीं रखते हैं, तो किस तरीके से लोकतंत्र में हम विश्वास करेंगे। तो मित्रों, बहुत बड़ी पीड़ा होती थी। मोदी जी कहते हैं पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो गई। आज कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। माना कि कई ऐसी ग्राम पंचायतें हो सकती हैं कि हमारे विचारधारा के प्रधान ना हो, हमारी विचारधारा के क्षेत्र पंचायत सदस्य ना हो, लेकिन ब्लॉक का मुख्यालय जो होता है बहुत महत्वपूर्ण मुख्यालय होता है। उन ब्लॉक के मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अपने विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख के नाते अपने कार्यकर्ता स्थापित हैं। हम लोग उनके पास जा करके उनको अपनी समस्या के बारे में अवगत करा करके, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको फार्म नहीं मिल पा रहा, तो हम अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से फार्म लेकर के निश्चित रूप से हम लोगों को यह संकल्प लेना है कि हर हाल में पार्टी का अभियान 28 अगस्त से 10 अक्टूबर तक। लेकिन यह बहुत बड़ा अभियान नहीं, पार्टी ने बहुत बड़ा इस पर चिंतन किया, बहुत अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के बाद जैसा कि आदरणीय गुरु जी बता रहे थे कि 90 वोट प्रत्येक बूथ पे बढ़नी है। लेकिन पार्टी का एक जो संकल्प